आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। हीरों के लिए विख्यात पन्ना में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस समारोह में उद्यानिकी और आयुष विभाग द्वारा लोगों को औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने आजादी के अमृत महोत्सव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये आजादी त्याग और बलिदान से मिली है, इसे हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। आजादी के इन 75 सालों में हम निरंतर प्रगति की तरफ अग्रसर हैं और आगे भी इसी पथ पर अग्रसर रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण अंचलों और नगरीय क्षेत्र के लोगों को औषधीय पौधों का भी वितरण किया। पन्ना एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला नरेश छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने राज्य की राजधानी के तौर पर अपनाया था। स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह ने भी 1708 ईस्वी में छत्रसाल की सत्ता को स्वीकार किया था। पन्ना में स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवनों में संगमरमर के गुंबद वाला स्वामी प्राणनाथ मंदिर और श्री बलदेव जी मंदिर भी शामिल हैं। पन्ना में पद्मावती देवी का भी एक मंदिर है जो उत्तर पश्चिम स्थित पौराणिक किलकिला नदी के पास स्थित है। छत्रसाल बुंदेला ने एक विशाल सेना तैयार की थी। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। वसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को महाराजा की मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने कालिंजर का किला भी जीता और मांधाता को किलेदार घोषित किया। छत्रसाल ने 1678 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। विक्रम संवत 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया था। छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन क्षत्रिय एकता के संदेश देते रहे। बाद में उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजम स्वरूप में संग्रहित किए गए। किंवदंती है कि जहां तक छत्रसाल बुंदेला के घोड़े की टापों की पदचाप बनी, वो धरा धन धान्य और रत्न संपन्न हो गई। हीरों के बारे में पन्ना में ये पंक्तियां अक्सर सुनाई पड़ जाती हैं। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। इतिहासकार बताते हैं कि छत्रसाल महाराज को उनके गुरु महामती प्राणनाथ जी ने एक तलवार भेंट की थी, जिससे उन्होंने लगातार 52 लड़ाइयां जीती थीं। छत्रसाल बुंदेला अपने समय के महान शूरवीर, कुशल संगठक और प्रतापी राजा थे। आधुनिक पन्ना अप्रैल 1949 के पूर्व विंध्य प्रदेश का अंग था, जिसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। पन्ना जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐतिहासिक स्थल पांडव जलप्रपात भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को आज भी संजोए हुए है। 4 सितंबर 1929 को इसी स्थान पर आजाद ने 1 दर्जन से भी अधिक क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इस ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र सन 1978 में प्रकाशित पुस्तक उत्सर्ग के लेखक दशरथ जैन ने भी किया है। उन्होंने लिखा कि सीआईडी रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 1929 को छतरपुर से पन्ना जाने वाले मार्ग पर केन नदी के उस पार पांडव प्रपात नामक एक खूबसूरत स्थल पर चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी, जिसका आयोजन पंडित राम साहे तिवारी ने किया था। इस बैठक में नारायण दास खरे, प्रेम नारायण, बिहारी लाल और जय नारायण सहित 13 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना तथा शासन के शीर्षस्थ अधिकारियों की हत्या कर देना था। इस बैठक की सूचना पन्ना दरबार को प्रभुदयाल नामक चरवाहे द्वारा दी गई थी। अब यही मनोरम स्थल पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यहाँ महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा आज भी स्थापित है। इसके साथ ही पन्ना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।